सो हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर ऑल ऑफ़ यू। आई एक्सपेक्ट दैट ऑल ऑफ विल बी बेटर। सो शायद आप लोग ये नज़ारा देख कर के बिल्कुल हैरान होंगे कि बर वक्त मैं कहाँ पर पहुँच गया हूँ। तो इस टाइम मैं मिस्टर अहमद और मिस्टर मुज़म्मिल के साथ पहुँच गया हूँ रेलवे ट्रैक पर, जहाँ पे मेरा खेत मौजूद है। चूँकि हम सब ये जानते हैं कि ये जो सीज़न चल रहा है वो है गेहूँ का सीज़न, जहाँ पे गेहूं की फसल बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो उसी के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम लोग जा रहे हैं अपने खेतों में, जहाँ पे हमारे अधिया वाले जो थे वो बेसब्री से हमारा इंतज़ार कर रहे थे। तो हम जब वहाँ पहुँचे तो कुछ गेहूं एक तरीके से दाया जा चुका था, जिसको थ्रेशिंग बोलते हैं, और कुछ बचा हुआ था। तो हम लोग पहुंचते ही वहाँ पे मिस्टर मुज़म्मिल ने एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम फ़ौरन स्टार्ट कर दिया। लेकिन अचानक से उसी दौरान एक ट्रेन आ पहुंची, जिसने मिस्टर अहमद और मिस्टर मुज़म्मिल की अटेंशन को अपनी जानिब एक तरीके से खींच लिया। ये जो मंज़र था काफ़ी खूबसूरत था। एक तरीके से तेज़ हवाएं चल रही थी और ट्रेनें भी जा रही थी, और हर तरफ एक तरीके से बिल्कुल मैदान ही मैदान था। ऐसा लग रहा था कि हम अपने घरों से दूर, बहुत दूर निकल चुके हैं। तो एनीवे, चारों तरफ एक तरीके से फसलें थीं, सिर्फ़ और सिर्फ गेहूं की फसलें, और ट्रेन भी आ जा रही थी, जिसकी वजह से जो मंज़र था वो काफ़ी शानदार था। लेकिन चूँकि ये 2 बज रहा था तो धूप भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ थी, जिसकी वजह से इन्होंने इसका प्रोग्राम ऑलरेडी बना रखा था। मीन्स साथ में इन्होंने छाता भी कैरी कर रखा था। तो एक बार मिस्टर अहमद, एक बार मिस्टर मुज़म्मिल, बारी बारी करके इन लोगों ने जो गेहूं था उसका डिस्ट्रीब्यूशन करवाया। फिर उसके बाद जो हमारे अधिया वाले थे उन्होंने अपना हिस्सा लिया। इसी तरीके से चलता रहा, और फिर बिल आखिर आधा जो गेहूं था वो बढ़ चुका था। फिर मैंने कहा कि बैठने से बेहतर है कि जल्दी से इसको बाँध लिया जाए, ताकि मुद्दीन भाई की गाड़ी आए और उस पर फटाफट लाद करके घर चला जाए। तो आप देख सकते हैं कि तकरीबन हमारा जो गेहूं था वो बढ़ चुका है, लेकिन अभी भी कुछ गेहूं बचा हुआ है। तो सिर्फ ट्रेनें आती जाती रहती थी और ये लोग बड़ी शिद्दत से उसको देखते थे। तो चूँकि ये जो मशीन थी वो ख़राब हो चुकी थी, फाइनली अब बन चुकी है। ये देखिए, ये है थ्रेशिंग का प्रोसेस। ये दाया जा रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं अपनी देहाती ज़बान में। तो सामने से गेहूं गिर रहा है और उस साइड से भूसा गिर रहा है। आपने एक तरीके से साइंस में पढ़ा होगा तो इसको थ्रेशिंग बोलते हैं। विनोइंग उसको बोलते हैं जब हम लोग गेहूं से छोटे छोटे जो पार्टिकल होते हैं उसको हवाओं के ज़रिए निकालते हैं, तो उसको विनोइंग बोलते हैं। एनीवे, तो आप देख सकते हैं कि बहुत तेज़ी के साथ एक तरीके से काम किया जा रहा है। सारे लोग जुटे हुए हैं और इस गेहूं को एक तरीके से जो गेहूं की फसल थी उसको थ्रेशिंग कर रहे हैं। फिर ये मशीन एक तरीके से सारा गेहूं निकाल करके वो वापस चली गई, और हमने सारी बोरी वगैरह को बांध दिया और सारा डिस्ट्रीब्यूशन गेहूं का हो गया। तो अब बारी आई कि अब चलो चलते हैं घर की जानिब। अब बस इंतज़ार हो रहा था कि जल्दी से आएँ मुहिद्दीन भाई। तो उससे पहले जान लेते हमने कितनी ट्रेनें देखी। तो तकरीबन हम लोगों ने 8 ट्रेन देखी थी। ये जो ट्रेन आ रही है ना, ये 8वीं ट्रेन थी। ये जो सामने दिख रही है ये 8वीं ट्रेन थी। मीन्स एक ट्रेन से लेकर के 8वीं ट्रेन तक का टाइम हमने यहाँ पे स्पेंड किया, जैसा कि आप देख सकते हैं। और ये रहा पूरा भूसा, और फाइनली हम लोग जा रहे हैं घर की जानिब। बच्चे अपना छाता लपेट चुके हैं और बिल्कुल थक चुके हैं, लेकिन और ये रही बिल्कुल फसल तैयार, जो कि अभी नहीं कटी हुई है। और हम लोग फाइनली धीरे धीरे हम लोग जा रहे हैं अपने घर की जानिब। इससे पहले आप एक मंज़र, एक व्यू देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत मंज़र है। तो ये मिस्टर मुज़म्मिल और मिस्टर अहमद ने काफ़ी मेहनत की और एक तरीके से 2.5 घंटा स्पेंड किया। तकरीबन हम लोग 2 बजे आए थे, 4:30 बजे अब हम लोग घर की जानिब लौट रहे हैं। तो ये कोई मामूली काम नहीं था, आसान नहीं था। और इन्होंने अपने साइकिल को उस पटरी से इस पटरी, फिर इस पटरी से उस पटरी ले जाना, ये भी एक तरीके से इनके लिए काफ़ी मुशक्क़त वाला काम था, बट इन्होंने कर दिखाया। सो इन्होंने एजुकेशन के साथ साथ एक जो खेती का एक्सपीरियंस होता है, इन्होंने इसके बारे में भी सीखा, और इन्होंने ये भी जाना कि कितनी मेहनतें लगती है खेती में। सो फ्रेंड्स, फाइनली हम लोग अपने घर की जानिब पहुंच चुके हैं। सो गाइस, थैंक्स अ लॉट। मिलते हैं इन द नेक्स्ट व्लॉग। थैंक यू।